हरे कृष्ण दोस्तों। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 31 को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहे न कांक्षे विजये कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन सोचता है कि मैं नहीं लड़ूंगा और वन में चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हमारा कर्म ना करने से हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसका असली लाभ किस में है। देखिए, लाभ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता, लाभ अच्छी नींद लेने से नहीं होता, बल्कि लाभ असली में होता है जब आत्मा आनंद को प्राप्त करती है। इसको वास्तव में लाभ कहते हैं। प्रहलाद महाराज एक जगह श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि आजकल के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका असली फायदा, असली लाभ जो है वो भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ने में है। इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपना कर्म करने में, वो अपने आप को कर्मयोगी समझते हैं। हम भगवद गीता में आगे तीसरे अध्याय में जब कर्मयोग के ऊपर चर्चा होगी तब देखेंगे कि जो सिर्फ मेहनत करे जा रहा है उसको कर्म नहीं कहते, क्योंकि कर्म योग का मतलब होता है कनेक्शन। जब तक आप भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे नहीं तब तक वो कर्म कहलाएगा ही नहीं, वो वास्तव में विकर्म है। लेकिन जैसे ही आपने भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ा और उसके बाद जब आप कर्म करते हैं तब वो वास्तव में कर्म योग बनता है। और यहाँ पे तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, यानी कि ये जो कर्म है ये कर्म योग से भी ऊपर एक स्टेज आती है, भक्ति योग, वो बन चुका है अर्जुन के लिए। और इसी के साथ साथ शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उस हिसाब से हमें कर्म करना चाहिए, तब जाकर वो वास्तव में कर्म योग कहलाएगा। अब यहाँ पे अर्जुन को तो भक्ति योग करने का मौका मिल रहा है, जैसे हमने चर्चा करी, क्योंकि भगवान स्वयं उसको बोल रहे हैं कि कर्म करो। कहाँ वो भक्ति योग करने का उसको मौका मिल रहा है, कहाँ वो विकर्म करने जा रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि भगवान के साथ हम कनेक्शन जोड़े और शास्त्र अनुसार कर्म करें। हरे कृष्णा।